अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉस एंजल्स के शहर पैसिफिक प्लेस में आग लगने की वजूहात की बुनियाद पर दुनिया भर में काफी सारे मामला हो रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे आग क्यों लगी है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या थी। लोग अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं और खासकर सोशल मीडिया पर उन लोगों में रेस लगी हुई है जो सोशल मीडिया पर अपने व्यूज के लिए या अपने लोगों की मालूमात के लिए मामलात को मुख्तलिफ मसाले लगाकर या रंग देकर बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए अर्निंग के सिलसिले जो हैं वो मजीद आगे बढ़ सकें। लेकिन याद रखें, इस तरह आपकी कभी भी ऐसी वक़्त नहीं बन सकती जो मुस्तकिल बुनियादों पर आपकी शख्सियत को, आपकी लोगों तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात के बारे में लोग यकीन दहानी से बात कर सकें कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है। मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पर लाखों व्यूज आते हैं, लेकिन याद रखें ये सिर्फ करंट सिचुएशन पर अपना इजहार राय करके बाद में ये सब चैनल बंद हो जाएंगे, क्योंकि तारीख वही लोग रकम करते हैं जो हकायक और सच्चाई पे बात करते हैं और सच्चाई की बुनियाद में ताकत होती है। और आपका फर्ज भी यही है कि आप अपनी वो बात लोगों तक पहुंचाएं जो हकीकत पर मबनी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो इस बात को एक अजाब की शक्ल करार देते हैं कि लॉस एंजल्स के इस जो शहर में आग लगी है, इस आग की वजूहात जो है वो किसी अजाब का मामला है। ऐसे भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। क्यों कि आपके पास कौन सी ऐसी मालूमात है जिनकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई अजाब की शक्ल आई है या ये किसी जवाब के मामला हुए, उन लोगों पे क्यों नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लोग यहाँ पे रहते थे इनमें से कोई भी किसी ऐसी जंग में शामिल नहीं है जो बराह रास्त किसी मुसलमानों के साथ या किसी लोगों के साथ लड़ाई हो। तो फिर वो वहां पे होनी चाहिए थी आग जहाँ पे ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिस तरह के कोई उनका मरकजी शहर या दारा खिलाफा है। तो इस तरह ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं, आप अपनी कमजोरियों को जाहिर करते हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एआई टूल की मदद से वो एक परिंदे को जनाब लेके आए, वो लकड़ लेके आ रहा है, उस पर आग लगी और उसने आके वहां पे फेंकी और आग लगा दी। ये भी एक झूठ की बुनियाद है। एक और बंदा जो परिंदा उसने लगाया जी, वो जमीन पे ऐसे कर रहा है जिस तरह कोई ड्रैगन आग मुंह से फूंकता है, इस तरह आग निकली और आग लग गई। ये तमाम चीजें जो हैं ये झूठ पर मबनी है। खुद अमेरिका एक टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है, अभी तक उन्होंने कोई खुद डिसाइड नहीं किया कि आग की वजूहात क्या। हाँ, अलबत्ता उन्होंने सैटेलाइट की मदद से ऐसी तस्वीर भेजी हैं जिनको देख कर ये लगता है कि यह आग इसके करीब, इस शहर के इर्द गिर्द के करीब काफी दिनों से लगी हुई थी और यही बढ़ती बढ़ती हवा के जोर से आगे बढ़ी है और वो फैल गई है। और हवा का जो रुख था उसमें तेजी आती गई और वहां पे तकरीबन जो कमारात बनाई जाती हैं वो लकड़ से बनाई जाती है। इस तरह वो आग के चीथड़े जो बनते हैं लकड़ों के जलने से, और हवा ने उसको महमेज दी यानी कि एड़ दी और वो आगे बढ़ती गई। और इसी तरह वो घर और मकानात और दीगर जो चीजें थी, हवा की मदद से आग बढ़ती गई और आग लगती गई। तो यूं ये मामला आगे बढ़ता गया। इस पर तहकीकात उनकी हो रही हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये आग लगी है। और नई जो अपडेट्स आई हैं उसमें मुतासरा इलाके की एक की 2 जनवरी और 7 जनवरी से ली गई सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की जा रही हैं, जिनमें एक मकाम को आग से मुतासर देखा जा सकता है। ये फैक्ट पे बात करनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जिसमें हकायक पर मबनी बात है, सिर्फ कोई व्यू लेने के लिए नहीं है। मैं अपने किसी ऐसे दोस्त को, ऐसी किसी व्यूज मुझे देखने वाले को ऐसी चीज बहम नहीं पहुंचा सकता जिस पर मुझे कल जवाबदेह होना पड़े और ऐसी बात हो जो झूठ पर मबनी हो। हाँ, छोटा मोटा इंटरेस्टिंग आप पैदा कर सकते हैं, दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, थ्रिल पैदा कर सकते हैं अपनी खबर या न्यूज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा आवाज को बनाने के लिए उसमें इंटरेस्टिंग डाली जा सकती है। लेकिन उसमें झूठ का शामिल होना बिल्कुल गलत बात है। वहां के रहायशियों का कहना है कि 1 जनवरी और 7 जनवरी को लगने वाली आग में यकीनी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये 2 दफा ऐसे मामला तो हैं कि जो 7 जनवरी को आग इसके करीब तरीन किसी इलाके में लगी और जो 1 जनवरी को लगी वहां पे इसमें कोई ऐसी वो हमंगी नहीं है। ख्याल है कि लॉस एंजल्स में 1 से ज्यादा मकामात पर आग लगी हुई है, जिनमें पैसिफिक प्लेस में लगने वाली आग भी शामिल है। ये आग अब तक 32,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को मुतासर कर चुकी है।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पैसिफिक प्लेट्स के रिहायशियों का ख्याल है कि इस आग का आगाज 7 जनवरी से हुआ है, जनवरी से नहीं हुआ है। अमेरिकी मीडिया का बताना है कि हुक्काम पैसिफिक प्लेट्स के पहाड़ों पर आग लगी वजूहात के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। वहाँ पे मकामी जो रिहायशी हैं उनका बताना है कि पहाड़ों पर 1 जनवरी को आग लगी। तहकीकात के मुताबिक वहाँ के रिहायशियों का बताना है कि तकरीबन 10 एकड़ के रकबे पर आग 1 जनवरी को लगी, लेकिन बहुत सी हद तक इसको नजरअंदाज किया गया। अब आते हैं कि असल हुआ क्या है। हुआ यहाँ पे जो सालाना इनका होता है, जो जिस तरह वो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के दौरान जो इन्होंने फायरिंग की, यानी कि जो इन्होंने आतिशबाजी की वजूहात की बिना पर आग लगी और आग फैलती गई और इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। बहुत सारी उन्होंने अपनी भी मिस्टेक की, उनके इदारों ने मिस्टेक की, उन्होंने इसको नजरअंदाज करते रहे और नजरअंदाज करते करते यहाँ तक बात पहुंची। और ये बुनियादी तौर पर आग लगने की जो बेसिक वजूहात है वो यही है कि जो हैप्पी न्यू ईयर के दौरान आतिशबाजी की गई उसकी बुनियाद पे यहाँ पे आग लगी। तो फिर एक और बात भी यहाँ पे आती है कि बहुत सारे लोग इस चीज पे खुश भी हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, $500 का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। नुकसान किसी मसलक, किसी मजहब, किसी कास्ट का हो, किसी इंसान का हो, वो नुकसान है, उसको नुकसान ही समझना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत नहीं है। हमारा जो वैसे भी इस्लामी शआर है वो इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी ऐसी चीज पर खुशी मनाएं जिस पर किसी के नुकसान पर आप खुश हों। एक मुल्क से या उसकी इदारों से आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वहाँ की आवाम से आपका कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। और मासूम लोगों से, खासकर जो आम लोग होते हैं वो मासूम ही होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। लॉस एंजलिस के इस शहर जिसको कहा जाता है जी पैसिफिक प्लेस, वहाँ पे हॉलीवुड के वो लोग रहते हैं जो अदाकार या इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से पूरी दुनिया में नाम कमाया। और बहुत अमीर लोग, यानी कि आम लोग वहाँ पे रहते ही नहीं है। एक अमीरों का इलाका है जहाँ पे कोई आम बंदा नहीं रहता। तो इस जगह पे जो गुज़श्ता दिनों जो आग लगी है उसकी जो वजूहात हैं उसके बारे में अमेरिकी इदारे जो तहकीकात कर रहे हैं, और तहकीकात सामने आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ भी चुकी हैं जिसमें ये समझा जाता है कि इदारों की कोताही की वजह से आग फैली है। जिस तरह मैंने बताया है कि 1 जनवरी को जो हैप्पी न्यू ईयर के सिलसिले में आतिशबाजी की गई, इस आतिशबाजी की वजह से वहां पे आग जो है वो लगी है। और आग लगने के बाद उनको कुछ ना कुछ हिंट मौजूद थे। इससे पहले भी इस शहर के इर्द गिर्द किसी इलाके में तकरीबन आग लगी हुई थी जिसको सैटेलाइट से भी देखा गया, लेकिन उसको भी नजरअंदाज किया गया। हो सकता है कि हवा के रुख की वजह से वो आग फैली हो, लेकिन इसके इम्कानात कम है क्योंकि वो इस शहर से कुछ दूर हट के जंगलात में थी। लेकिन 1 जनवरी को इसलिए कहा जाता है कि जो न्यू ईयर नाइट बनाई गई, उस नाइट में जो आतिशबाजी की गई उसकी वजह से वहां पे आग लगी। और वहां पे मकानात की तामीर में तकरीबन 50 से ज्यादा फीसद जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें लक्कड़ और इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं रिहायशें बनाने के लिए। तो इस वजह से ये आग मजीद फैली। फिर कुछ ऐसा मौसम है जिसमें खुश्क घास वगैरह और दरख्तों के पत्ते के झड़ने की वजह से वहां पे काफी ऐसा मवाद मौजूद था जमीन पे जिसकी वजह से आग फैली। ये सालाना तौर पे जंगलात या खुले इलाकों में हर साल वैसे भी आग फैल सकती है। पत्थरों के आपस में टकराने से खुश्क घास जो जमीन पर पड़ी होती है उसमें आग लगती है और जंगलात के जंगलात जल जाते हैं। बहुत सारे दरख्त जिनकी टहनियां आपस में टकराती हैं और उनसे इर्ताश पैदा होता है और आग फैल सकती है। तो इस वजह से आग फैलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आग फैल के उस पर ऐसी चीजें बना लेना, ऐसी वजूहात क्रिएट कर लेना कि ये हो गया, वो हो गया, ये गलत बात है। लोगों को बेहतर और दुरुस्त मालूमात फराहम करने की कोशिश करें। परिंदा लकड़ लेके आया जनाब, उसने आगे फेंक दी, एक परिंदे के मुंह से आग निकल रही है और आप एआई टूल से ऐसी चीजें बना रहे हैं जो इंसानियत के बुनियाद पे शर्मिंदा हो रही है। तो लोग कि ये क्या हो रहा है। भक्ति व्यू वगैरह आप ले सकते हैं, कोई आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है, लेकिन याद रखें मुस्तकिल बुनियादों पे ये झूठ आपकी जिंदगी से जुड़ा रहेगा कि आपने इस किस्म की बात की थी और किस वजूहात पर आपका आईडी या आपका नाम पॉपुलर हुआ या मशहूर हुआ। ये हमेशा नेगेटिविटी में बात आएगी, कभी ऐसी बात सामने नहीं आ सकती जिसमें आप मुस्बत शख्सियत हों और आपने लोगों की या इंसानियत की खिदमत के लिए
या ऐसी मालूमात लोगों तक वहां पहुंचाने की कोशिश की है जिसमें सच्चाई और हकायक में मबनी बात हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।